बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बर्दाश्त तुम कर रही हो या मैं? तुम आदमियों की तो पुरानी आदत होती है सारा दोष बेचारी औरत पर लगाने की। बेचारी तुम नहीं, बेचारा तो मैं हूँ। पूरे घर का खर्च उठाओ और तुम्हारे नखरे भी झेलूं। मैं भी घर में फ्री नहीं रहती। एक औरत अपने शौक मारकर अपने पति, बच्चे, सास ससुर सबका ख्याल रखती है। आदमी तभी घर छोड़कर जा पाता है जब औरत घर पर होती है और अच्छे से घर का काम संभाल पाती हैं। बहस करने में तो औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। पछता रहा हूँ किस घड़ी में तुमसे शादी की। बहुत हो गया, अब मैं और अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगी। मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपने पापा की हो तो चली जाओ। कितना घमंड है इस औरत में, घर छोड़ के चली भी गई। आज शाम को उसके पिता के घर जाकर उससे जो भी बात है आमने सामने करता हूँ। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। पति का भी फर्ज बनता है कि उसकी बीवी को उसके पति का घर उसका लगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बहुत मौके दिए तुमको और तुमने हर बार मेरा दिल दुखाया है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। रिपोर्ट्स में क्या आया है? शरीर में जहर पाया गया है। आखिर मरीज ने जहर खाया क्यों? पहले इस आदमी ने अपनी बीवी को जान से मार दिया, फिर वहां से फरार हो गया। जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची तो पता चला इसने खुद भी जहर खा लिया है। ये कहानी सत्य घटना से इंस्पायर्ड है। अभी हाल ही में एक पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। असल में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद और कलेश हो गया था, जिसके कारण बीवी अपने मायके में रहा करती थी। इस चीज़ को 2 साल बीत गए। फिर एक दिन पति अपनी बीवी के मायके गया, फिर वहाँ उन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आके अपनी बीवी का गला दबा दिया और अपनी बीवी के हाथ की नस काट दी। बीवी की मौके पे ही मौत हो गई। फिर वो घर से निकल गया, घर पे ताला डाल के, और रिक्शा में बैठ के कहीं चला गया। और जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उसने जहर खा लिया है और फिर उस आदमी को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया है। आजकल ऐसे केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं जहाँ पे पति पत्नी छोटे से वाद विवाद का एक दूसरे को काटने मारने पे उतर आते हैं। और कोई भी मनमुटाव हो या कोई बस आपसी समझदारी से सुलझा लेना चाहिए। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्ते में कलेश बढ़ता है और लोगों का भी भरोसा उड़ जाता है रिश्तों से। तो कुछ भी करें काफ़ी सोच समझ के धैर्यता और शांतिपूर्वक करना चाहिए।